आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं वारी एनर्जीज से। देश में सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली ये कंपनी, और पिछले 4 सालों में अपनी क्षमता करीबन करीबन 6 गुना कर चुकी है। आज भी कुछ खबरें आई है क्षमता विस्तार को लेकर, और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है वारी एनर्जीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश दोषी साहब को। हितेश दोषी साहब 22 साल का ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर का, और कंपनी के सीएमडी है। दोषी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दो प्लांट लगाने के कैपेसिटी एक्सपेंशन के आपने ऐलान किए कल जो खबर आई। पहले मैं अमेरिका के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। टेक्सास अमेरिका में आप कितनी कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं, और इसके बाद अमेरिका में टोटल कुल मिलाकर आपकी कितनी कैपेसिटी हो जाएगी? प्रणाम और थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी और मुझे बुलाया लाइन पर थैंक यू आपके सर। साथ। अमेरिका में हम लोगों ने 1.5 गीगावाट की, प्रिसाइजली 1.6 कहते हैं, बट 1.6 गीगावाट की कैपेसिटी ऑपरेशनल इसको हमने जनवरी में कर दी थी, और अभी एडिशनल दूसरी 1.6 की लगा रहे हैं। ऐसे जो हमने वहाँ फैसिलिटी बनाई है वो 5 गीगावाट की बनाई है, बट जिस तरह से वहाँ ऑर्डर मिल रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कस्टमर से आ रहा है, उस तरह से हम लोग धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं फेज 2 अभी होने के बाद वहाँ 3 गीगावाट की कैपेसिटी हमारी टोटल हो जाएगी। ओके, और जरूरत पड़ने पर 2 गीगावाट और आप आगे लगा पाएंगे, राइट सर? वन हाँ, प्रिसाइजली वो 3.2 की है, मैं एक मोटा नंबर आपको 3 का दे रहा हूँ। ठीक बात है, परफेक्ट। ये बताएं कि अगर बढ़ी हुई कैपेसिटी ये कब से काम करना शुरू करेगी, इसका प्रोडक्शन कब शुरू हो जाएगा सर? ये करीब 3 महीने में प्रोडक्शन शुरू हो बस इतना जल्दी? जी जी। अच्छा। फैसिलिटी हमने बनाई है। अच्छा। अभी सारी चीजें तो पहले 5 गीगावाट की हमने रेडी कर दी है। हम्म। अभी जो है खाली इक्विपमेंट्स लेके आके उसको सेट करना है। हम्म। पिछली बार आपने इंटरव्यू में कहा भी था कि अमेरिका का माहौल इस वक्त आपके कंपनी के लिए बड़ा फेवरेबल है, पॉजिटिव है। तो अमेरिका में जितना आपका बिजनेस है, क्या उसकी पूरी रिक्वायरमेंट इस बढ़ी हुई कैपेसिटी से हो जाएगी, या इंडिया से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा? नहीं, इंडिया से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम्म। अभी जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है हम्म। वो दोनों आ रही है, क्योंकि उनको जो बेनिफिट मिलते हैं उसमें सर्टन परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट मेड इन अमेरिका होना चाहिए। बाकी का वो लोग बाहर से खरीद सकते हैं। तो बाकी हम लोग काफी सालों से एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। थेरेटिकली मान लीजिए कि उनको 30% मेड इन अमेरिका चाहिए तो 70% बाहर का ले सकते हैं। तो जो भी मेरी ऑर्डर बुक हो रही है हमारी, वो उसी तरह से हो रही है कि इंडिया से भी ऑर्डर ले बुक कर रहे हैं और अमेरिका से भी वो लोग ऑर्डर बुक कर रहे हैं। हम्म। और दोषी साहब, आपका सेक्टर भी कहीं टैरिफ के निशाने पर है, या ये उसके दायरे से बाहर है, या अभी वो रिस्क बाकी है 2 अप्रैल को जब ट्रम्प साहब कुछ ऐलान करेंगे? टैरिफ का ऐसा है अनिल जी, हमारे बिजनेस में आता है जाता है। हम्म। जो डिमांड है अमेरिका की, 50 गीगावाट की साल की डिमांड है। ओह। और 50 गीगावाट लास्ट ईयर भी उन्होंने लगाया था। इस साल भी हमारा मानना है कि वो 50 गीगावाट लगाएंगे और अगले साल भी लगाएंगे। जो ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं इवन 2026-2027 के मिल रहे हैं। तो जो कस्टमर है वो जानते हैं कि टैरिफ शायद थोड़ा लग भी सकता है, नहीं भी लगे, बट ओवरऑल आज दुनिया में ये जो सोलर पावर लगाना है कहीं किसी भी देश में, तो इससे सस्ता कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। कि जैसे इंडिया में हम लोग देख रहे हैं 2 रुपए 60 पैसे, 2 रुपए 70 पैसे में जो टेंडर जा रहा है, यही चीज अमेरिका में है। हमारे यहाँ तो इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा है, पर उस इंटरेस्ट रेट में भी अगर 2.60 2.70 का रेट है, तो शायद इंडिया में भी थोड़ी ड्यूटी लग जाए तो मान लीजिए वो 2.90 का या 3 रुपए का भी रेट हो जाए। उतना होगा नहीं, बट एक बात है, बहुत ज्यादा ड्यूटी लग जाए तो भी 3 रुपए में आज कौन सी टेक्नोलॉजी है जहां हमें इतना फास्ट सेफ कोई पावर प्लांट खड़ा हो सकता है। और ठीक इसी बात है। वजह से ड्यूटी का कोई ज्यादा कोई इम्पैक्ट हम लोग नहीं देख रहे हैं, ना हमारे कस्टमर्स देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह की डिमांड आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्त है, तो क्या फिर बची हुई आपकी करीबन करीबन जो 2 गीगावाट की और कैपेसिटी अमेरिका में जो आप बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर के आप प्लान कब तक कर सकते हैं? हमारा जो नॉर्मल कंपनी का एक प्लान होता है कि पहले ऑर्डर बुक करो फिर बिल्ड करो। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होते जाएंगे, एडवांस आते जाएंगे, हम लोग वो बढ़ाते जाएंगे। हम्म। ठीक बात है। दोषी साहब, अब थोड़ा भारत पर आते हैं। आपने गुजरात में भी कैपेसिटी बढ़ाने की बात कही है, राइट सर? वो जी वहाँ जी। कितनी बढ़ा रहे हैं? अभी हम लोग वहाँ 3 गीगावाट की सेम, मतलब 3.2 गीगावाट की कैपेसिटी
जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है हम्म। चिखली में, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, सूरत के पास, वहाँ हमारी इमीडिएट कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ कस्टमरों की डिलीवरी की, तो वहाँ 3.2 गीगावाट और बढ़ा रहे हैं हम लोग। ओके। तो टोटल मिलाकर भारत में कितनी कैपेसिटी हो जाएगी अब आपकी? 3.2 जब बढ़ा देंगे तो अभी करीब 13.5 है, तो ये मोटा मोटी 18.5 18.7 तक चली जाएगी। 18.7 यहाँ का, थ्री 13 पॉइंट और टू 16 पॉइंट या 16.5 16.8 तक चली जाएगी। ओके। और अमेरिका में 3.2, सब मिलाकर के आप 20 गीगावाट के ऊपर निकल जाएंगे? जी 21 के ऊपर निकल जाएंगे। 21 के आसपास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा पीएलआई में 6 गीगावाट का हमने अभी विन किया था, उसका भी प्रोजेक्ट का काम बड़ी जोरों में चल रहा है। तो वो 6 गीगावाट और एडिशनल अगले 6 से 8 महीने में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो सब मिला के आप 8 महीने के बाद ये कह सकते हैं कि करीब 28-29 गीगावाट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ओहो, 28-29 गीगावाट। और आपने कहा भी कि हम ऑर्डर बुक को देखकर कैपेसिटी बढ़ाते हैं, राइट? तो सर जरा ऑर्डर बुक का भी अंदाजा दें कि एक तो इस तिमाही में जनवरी से लेकर अब तक कितने ऑर्डर आए हैं और अब उनको मिलाकर ऑर्डर बुक कहाँ तक पहुंची है? ऑर्डर बुक का नॉर्मली हमारा प्लान होता है कि हम लोग 2 साल की ऑर्डर बुक का लेके चले। तो जैसे हमने दिसंबर के क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद कहा था कि हमारे पास 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और वही हम लोग मेंटेन करने की कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जितना डिस्पैच होता है हर मंथ, उतने ऑर्डर्स हम लोग सामने बुक कर लेते हैं। तो मोटा मोटी ये ओवरऑल ऑर्डर बुक हमारी 50,000 करोड़ के आसपास बनी रहेगी। ओके, 50,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक और ये सारा का सारा एक्शन। अब कुछ चीजें जी जो भी जी हमने नई की है जी जी जनवरी के बाद, जब आप पूछ रहे हो, तो जी। जैसे 730 वाट का एचजीटी टेक्नोलॉजीज का हमें कल ही बीआईएस का सर्टिफिकेशन मिला है। तो ऐसी चीजें हैं। इकोवीस एक सस्टेनेबिलिटी का एक सर्टिफिकेशन होता है, जो काफी कस्टमर्स इकोवीस का रेटिंग चेक करते हैं। तो जहां हमें गोल्ड का सर्टिफिकेशन मिला है, जो दुनिया में सब मिला के 5% से ज्यादा कंपनियों के पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है सस्टेनेबिलिटी का। हम्म। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया के हम लोग ओनली एंड नंबर वन कंपनी है जिनको गोल्ड मेडल मिला है सस्टेनेबिलिटी में। चाहे क्रेडिट रेटिंग की बात करें, लास्ट 2-3 महीने में तो क्रेडिट रेटिंग हमारा अपग्रेड हुआ है। तो इस तरह से जो कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस बढ़े, उनकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, टेक्नोलॉजी की, कंपनी सस्टेनेबिलिटी की, वो सबके ऊपर भी लास्ट जनवरी के बाद काफी काम हो रहा है। चाहे टेस्टिंग फैसिलिटीज में हो, ऑटोमेशन में हो। इसके अलावा एक मेड इन इंडिया का जो डिमांड है अपना, और इंडिया के सेल्स इंडिया में बनने चाहिए, उसमें 5.4 गीगावाट का हमारा जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑपरेशनल हो गया है। और 29 तारीख को वो उसका एक इनॉग्रेशन का भी हमने प्रोग्राम रखा है। ओके। तो ऐसे काफी कुछ छोटे छोटे डेवलपमेंट जी। कंटिन्यूस चल रहे हैं, और हम्म। वो कंटिन्यूस चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया। इसके लिए 29 तारीख का आपका इनोग्रेशन भी हो रहा है। दोषी साहब, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं भी। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और दोनों ही एक्सपांशन को आपने विस्तार से समझाया, अमेरिका का भी और भारत का भी, और इनके बाद जो बढ़ी हुई कैपेसिटी उसके बारे में और ऑर्डर बुक के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त एक्शन में थैंक है हमारी